हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप फ्रंट। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पर भी होंगे और अपना ढेरों ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, जिस तरह से हमने कुछ ही देर पहले आपके सामने कुछ एपिसोड्स हम लाए थे कि लेजेंड्स ऑफ बॉलीवुड यानी कि इंडियन हिस्ट्री ऑफ सिनेमा के बारे में, जो हमारी ओवर 100 ईयर्स ओल्ड है, जिसको हिंदी इंडियन सिनेमा को आई मीन हिस्ट्री ऑफ सिनेमा और इंडियन सिनेमा को कहा जाता है कि बॉलीवुड दुनिया में जाना जाता है। सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाला कोई देश है दुनिया में तो वो हमारा बॉलीवुड यानी कि हिंदुस्तान में जो बसता है। तो हम उससे आपके सामने जिस तरह से पहले लाए थे अपने दी लेजेंड्स ऑफ इंडियन सिनेमा, हमने आपके सामने जिस तरह से बातचीत की, उनको उनके बारे में बताया, कहाँ उनकी पैदाइश हुई, जैसे पृथ्वीराज कपूर साहब, राज कपूर साहब, देवानंद साहब और दिलीप कुमार साहब। ये तो एक ट्रियो माने जाते थे। दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद मेरे ख्याल से पहले सुपरस्टार थे अपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के यानी कि बॉलीवुड के। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों, 1940 से 60s तक तो हमने बहुत बातचीत की अपने लेजेंड्स के बारे में। लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे 60s के बाद कौन कौन से लेजेंड आए जिन्होंने इतना नाम कमाया पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। आज हम बातचीत करेंगे एक ऐसे शख्स की जो शायद आपके दिलो और दिमाग में हमेशा बसता है। उनकी डायलॉग डिलीवरी के बारे में क्या बोलूं दोस्तों। जब वो आते थे थिएटर पर यानी कि स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर, तो थिएटर में बैठने वाले जो जितने भी उनके प्रशंसक थे, उनके चाहने वाले थे, जैसे ही वो डायलॉग बोलते थे तो शायद पैसों की बरसात जो है वो स्क्रीन पर कर देते थे। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे उनका अपना ही एक अंदाज था और अपना एक डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल था। कपड़े पहनने का भी उनका अपना ही स्टाइल था, जैसे देवानंद साहब का था। तो थोड़ा सा झलक, जैसे कि उनका डायलॉग बहुत फेमस है, जानी जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। और ये अंदाज जो उनका, मुझे जानी बोलने वाला था, शायद ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ही उनको इसी अंदाज से जाना जाता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे टॉप के लेजेंड, बहुत जिन्होंने नाम कमाया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, राजकुमार साहब। जी हाँ, आज बातचीत करेंगे राजकुमार साहब के बारे में। राजकुमार साहब जिनका जन्म हुआ था 8 अक्टूबर को 1926 में। और जब वो पैदा हुए थे दोस्तों तो उनका नाम जो था वो कुलभूषण पंडित था। और वो जैसे ही बड़े हुए, एक सब इंस्पेक्टर की जो नौकरी थी मुंबई पुलिस में, लेट 40s में उन्होंने शुरू की थी। यानी कि एक पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से अपने करियर को शुरुआत की। फिल्मों में आना तो बाद में हुआ दोस्तों उनका। अब बढ़ते हैं कि जब उनका जन्म था, उनका जन्म स्थान जो था वो था लोरालाई बलूचिस्तान में, जो ब्रिटिश बलूचिस्तान यानी कि कश्मीरी पंडित फैमिली के यहाँ पे हुआ था दोस्तों उनका जो जन्म था। और 40s में ही, लेट 40s में वो मुंबई आ गए थे। यानी कि अब मुंबई, उस वक्त तो बॉम्बे हुआ करता था। और एक सब इंस्पेक्टर, जैसे मैंने बोला, एक नौकरी कर ली उन्होंने। और उनकी जो शादी हुई वो एक लड़की जिसका नाम जेनिफर था, एन एंग्लो इंडियन, जिनको वो मिले थे एक फ्लाइट में दोस्तों। वो एयर होस्टेस थी और ये सब इंस्पेक्टर थे। तो इनकी शादी हो गई। बाद में इन्होंने उसका नाम बदल के गायत्री रख दिया, एज ए हिंदू नेम जो था। और फिर उनसे 3 अपनी संतान हुई उनकी। और 3 बच्चे जो उनके, एक तो 2 लड़के, शायद पुरू राजकुमार, शायद आपने उनको कुछ एक फिल्मों में देखा भी। बहुत बड़ा मुकाम तो हासिल नहीं कर सके जिस तरह से राजकुमार साहब ने किया था। और उसके बाद पनीनी राजकुमार वो भी आए। और उनकी डॉटर, उनकी लड़की जो है, वास्तविकता पंडित। तो इन्होंने भी अपनी डेब्यू स्क्रीन पे की थी 2006 में एक फिल्म के साथ, द एट द पावर ऑफ शनि। लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई किसी वजह से। और ये अब देखिए इनकी जो करियर की शुरुआत हुई दोस्तों, इनकी डेब्यू जो थी, एक्टिंग डेब्यू फिल्म इंडस्ट्री में, वो एक फिल्म थी रंगीली। जी हाँ। और उसके बाद तो शायद इनके पास फिल्में काफ़ी आईं।
लेकिन इन्होंने एक प्रिंस का रोल किया था। एक सोहराब मोदी की फिल्म थी नौशेरवन ए आदिल 57 में, और वो फिल्म जो थी काफ़ी फेमस हुई थी। मेरे ख्याल से उन्होंने शायद थोड़ा सा कदम जो अपना फिल्म इंडस्ट्री में रखा, इसी फिल्म से वह रखा। और 1957 में तो दोस्तों फिर इन्होंने एक छोटा सा रोल किरदार जो इन्होंने अदा किया था वो नरगिस जी का, जो उसमें ये उनके हस्बैंड बने थे, यानी कि आप समझिए महबूब खान की मदर इंडिया। और फिर उसके बाद इनकी जो फिल्म आई वो शम्मी कपूर साहब के साथ उजाला 1959 में। लेकिन जब ये 1959 यानी कि इनकी जो पहली फिल्म थी जो मदर इंडिया आई, उसमें ही लोग समझ गए थे कि इनकी अदाकारी जो है बहुत अलग है, अलग स्टाइल है। एक डायलॉग बोलने का भी अलग स्टाइल है, एक चलने का भी अलग स्टाइल है। तो लोग इनको पसंद करने लगे। उजाला फिल्म के बाद इन्होंने एक मिल वर्कर का रोल किया जो थी फिल्म पैगाम 59 में ये फिल्म आई दोस्तों, और वो भी एक बहुत बड़े लेजेंड के साथ, यानी कि दिलीप कुमार साहब के साथ पैरेलल, बताइए। और उसके बाद मेरे ख्याल से 1963 जब आया तो इनकी फिल्म जब आई दिल एक मंदिर, तो शायद उसके बाद इन्होंने मुड़कर पीछे नहीं देखा। दिल एक मंदिर शायद आपको दोस्तों याद भी होगा। दिल एक मंदिर में अपने जो कलाकार थे वो थे मीना कुमारी इनके साथ, और राजकुमार साथ में राजेंद्र कुमार। और ये फिल्म जो थी वो डायरेक्ट की थी श्रीधर ने। तो ये फिल्म काफ़ी कामयाब हुई दोस्तों उस वक्त में, और इन्होंने काफ़ी नाम कमाया। उसके बाद इनको एक बहुत अच्छी फिल्म मिली जो कि बी आर चोपड़ा के बैनर में, और यश चोपड़ा जो बी आर चोपड़ा के छोटे भाई हैं वो डायरेक्ट कर रहे थे। और फिल्म का नाम वक्त। क्या पिक्चर थी, क्या फिल्म थी, बताइए दोस्तों। आज भी वो फिल्म देख ली होते ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या उस टाइम पे जो उन्होंने पिक्चराइजेशन की थी यश जी ने, अब मेरे ख्याल से काबिल तारीफ और आज भी देखने लायक है वो फिल्म। और वो फिल्म में एक बात नहीं, उसमें बहुत मंजे हुए कलाकार थे। उसमें सुनील दत्त साहब थे, शशि कपूर थे, और बलराज साहनी। क्या बात है, बलराज साहनी तो एक अलग ही कलाकार हैं, उनकी अलग ही अदाकारी हुआ करती थी 2 बीघा ज़मीन जैसी पिक्चरों में। तो ये फिल्म 1965 में जब दोस्तों आई तो मेरे ख्याल से ये बहुत सुपर डुपर ये फिल्म साबित हुई, और उस वक्त की मेरे ख्याल से काफ़ी हिट फिल्म जो मानी गई। और यश चोपड़ा साहब की तो एंट्री हो गई एक बहुत बड़े पर्दे पर एज ए डायरेक्टर। तो वक्त जो थी दोस्तों बहुत हिट फिल्म थी इनकी। उसके बाद इन्होंने काफ़ी फिल्म्स में काम किया दोस्तों, लेकिन थोड़ा अपने स्टाइल से करते थे। अगर पिक्चर की स्टोरी या स्क्रिप्ट पसंद आई तो करते थे, अगर नहीं आई तो ना बोल देते थे कि मुझे नहीं करनी। और कुछ एक मैं सुनने में तो ये भी आता है दोस्तों कि जब ये अपनी फिल्मों में काम कर रहे थे तो बड़े से बड़ा जो सुपरस्टार उस वक्त का हुआ करता था वो भी इनके साथ पैरेलल रोल में आने से थोड़ा हिचकिचाता था, थोड़ा डरता था कि अगर पैरेलल आ गए तो शायद हमारी छुट्टी ना हो जाए, जो डायलॉग डिलीवरी राजकुमार साहब बोलते हैं। तो ये भी डर हुआ करता था सभी एक्टर्स को, चाहे वो जितेंद्र हों, राजेश खन्ना हों। लेकिन एक फिल्म आई हमराज। हमराज जो थी 1967 में दोस्तों पिक्चर आई। और हमराज मैं बता दूं आपको ये बी आर चोपड़ा साहब ने डायरेक्ट की, और इसमें सुनील दत्त साहब थे, विमी थी, और म्यूज़िक तो बहुत ही खूबसूरत था इसका, जो रवि जी ने किया था। लेकिन गाने तो लाजवाब, आज भी सुन लीजिए तो दिल करता है सुनते ही जाइए। तो ये फिल्म ने भी बहुत नाम कमाया अपने उस वक्त के दौर में। फिर आई एक बहुत टॉप क्लास फिल्म जो एक आइकॉनिक फिल्म मानी गई चेतन साहब की, चेतन आनंद जो देवानंद साहब के बड़े भाई, उनकी फिल्म आई हीर रांझा। तो दोस्तों हीर रांझा की जो डायलॉग डिलीवरी थी प्रिया राजवंश के साथ इनकी, स्क्रीन पर जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी वो तो देखने लायक थी दोस्तों। लगता था जैसे रियल में हीर रांझा पर्दे पर उतर के आ गए हैं। और ये चेतन साहब ने डायरेक्ट की थी, प्रिया राजवंश के साथ उन्होंने डायरेक्ट की। और एक बार फिर इसका म्यूज़िक था वो मदन मोहन, एकदम मजे हुए म्यूज़िक के डायरेक्टर हुआ करते थे। और लिरिक्स कैफ़ी आदमी साहब, गाने थे अनबलीवेबल, आज भी सुन लीजिए तो दिल करता है कि आप
सुनते ही चाहिए। और ये तो एक हिस्ट्री बना गई अपने टाइम पे दोस्तों। हीर रांझा, मर्यादा, जिस तरह से मैंने बोला, उस टाइम पे जो भी सुपरस्टार हुआ करता था वो बहुत डरता था, लेकिन राजेश खन्ना उस समय के सुपरस्टार जो थे वो नहीं डरे शायद, या फिर उनको काम करने का शौक़ था राजकुमार जी के साथ। तो उन्होंने ये फिल्म साइन की मर्यादा, और जिसमें माला सिन्हा भी थी, राजेश खन्ना और राजकुमार। और इसको डायरेक्ट किया अरविंद सैन ने, प्रोड्यूस भी उन्होंने किया दोस्तों। और म्यूज़िक तो कल्याण जी, आनंद जी भाई का एकदम अगेन वंस अगेन खूबसूरत मेलोडीज और म्यूज़िक, सुनने लायक, आज भी सुन लीजिए। फिर आई इनकी फिल्म लाल पत्थर। लाल पत्थर जो आई इनकी 71 में आई दोस्तों। और इसमें एक बार फिर से ये आए हेमा मालिनी के साथ, यानी कि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हेमा मालिनी भी उस वक्त एक बहुत मंझी हुई कलाकार हुआ करती थी, एक बहुत सुपरस्टार थी अपने टाइम पे। तो ये हेमा मालिनी के साथ उस टाइम आए, और साथ में विनोद मेहरा थे, वो भी बहुत अच्छे कलाकार थे उस वक्त के। शंकर जयकिशन का म्यूज़िक था। और ये फिल्म जो डायरेक्ट की थी सुशील मजूमदार ने, और FC मेहरा यानी कि ईगल फिल्म्स ने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी दोस्तों। एक और माइलस्टोन फिल्म आई दोस्तों उसके बाद इनकी, राजकुमार साहब की, वो थी पाकीज़ा। कमाल उमरोही साहब ने डायरेक्ट की, और मीना कुमारी एक मंझी हुई कलाकार हुआ करती थी उस ज़माने की। उन्होंने क्या इसमें रोल अदा किया, क्या उनके डांसी सीक्वेंस, और क्या लता जी की आवाज़, और क्या डायरेक्शन। मैं मतलब ये फिल्म आज भी देख लीजिए, गाने देख लीजिए, और राजकुमार साहब के डायलॉग देख लीजिए, तो अनबलीवेबल। आज भी दिल करता है ये पिक्चर जितनी बार भी देखें उतनी भी कम है दोस्तों। तो ये फिल्म, साथ में अशोक कुमार थे, नादिरा थी, और इसको डायरेक्ट जैसे मोना कमाल अमरोही साहब ने की, प्रोड्यूस भी उन्होंने की। एक बहुत बड़े बजट पे ये फिल्म बनाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि इस फिल्म के बाद उनकी डेथ हो गई, मीना कुमारी जी की। एक बहुत ही मंझी हुई कलाकार थी, उनको आज भी हम सब मिस करते हैं। एक बहुत अपने ज़माने की टॉप हीरोइन मानी जाती थी। तो ये दोस्तों पाकीज़ा एक माइलस्टोन है हमारे इंडियन सिनेमा में। उसके बाद दोस्तों इन्होंने फिर एक और फिल्म की, कुदरत, जो राजेश खन्ना अगेन उस दौर के सुपरस्टार थे, आप देख लीजिए। और ये फिर चेतन साहब ने, यानी कि चेतन आनंद ने डायरेक्ट की। और फिर आई एक नई पहेली, मरते दम तक। मरते दम तक शायद इसमें 1987 में आई शायद, और उस वक्त के नए उभरते हुए कलाकार थे गोविंदा, तो उन्होंने राजकुमार के साथ काम किया। फिर आई जंगबाज। और मेरे ख्याल से इन एक पिक्चर जो मेरे जहन में आता है और दिमाग में आता है, बहुत ही अपने समय की, सुभाष घई की एक मानी हुई फिल्म, जिसमें दो कलाकार बहुत देर बाद, कम से कम 32 साल के बाद इकट्ठे हुए। वो फिल्म थी सौदागर। और फिर एक बार राजकुमार और दिलीप कुमार के हमें आमने सामने सीन देखने को मिले, उनके डायलॉग सुनने को मिले, और वो फिल्म ने भी एक तहलका मचाया दोस्तों। वो गाना शायद आपने सुना होगा, इमली का बूटा। क्या इन्होंने गाना गाया दोनों ने, दोनों मजे हुए कलाकार, लेजेंड्स ऑन देयर ओन राइट। और क्या इन्होंने काम किया, और पिक्चर को लोगों ने बहुत पसंद किया। ये सुभाष घई की जो सौदागर थी। फिर आई एक फिल्म तिरंगा। तिरंगा अगेन में देखिए 92 में एक बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी, और उसमें मैं इसलिए कहना चाहता हूँ ज़बरदस्त फिल्म थी क्योंकि उसमें एक और डायलॉग डिलीवरी के मंझे हुए कलाकार नाना पाटेकर इनके साथ आए, और महल कुमार ने इन्हों डायरेक्ट किया। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, हमें देखने को मिली। इनकी आखिरी फिल्म जो थी दोस्तों वो थी गॉड एंड गन। शायद आपने इस फिल्म के बारे में सुना या नहीं सुना, लेकिन ये पिक्चर जो थी इन्होंने राज बब्बर साहब के साथ की थी। आखिरी फिल्म जैकी श्रॉफ थे, और डायरेक्ट जो थी इस्माइल श्रॉफ डायरेक्टर थे, उन्होंने की थी। प्रोड्यूस कुलभूषण गुप्ता ने की थी। तो ये आनंद मिलन जो उस वक्त के उभरते हुए म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनका म्यूज़िक था इस पिक्चर में। ये इनकी दोस्तों लास्ट फिल्म थी जो 1995 के बाद इन्होंने कोई भी फिल्म नहीं की। और बहुत हमें दुख होता है कि 1952 से इनकी शुरुआत हुई फिल्म रंगीली से, उसके बाद आखिर फिल्म जो 1995 गॉड एंड गन हमें देखने को मिली। और कम से कम 60 फिल्म्स में इन्होंने काम किया,
अगेन अगेन आई मीन ऐसे ऐसे जो इन्होंने किरदार निभाए उन फिल्मों में, वो देखने लायक थे। वो आज भी लोग इनको याद करते हैं, राजकुमार साहब को, इनकी डायलॉग डिलीवरी को याद करते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से इस तरह के कलाकार कभी भी आगे हमारी इंडस्ट्री में पैदा नहीं होंगे, नहीं आएंगे। इनकी एक अपनी ही छाप हुआ करती थी, जैसे दिलीप कुमार साहब, राजकुमार और देवानंद, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, बलराज साहनी। तो ये जो जितने भी लेजेंड मैंने नाम लिए, इनका अपना ही एक स्टाइल है और शायद लोगों के दिलों और दिमागों में बसा हुआ है। तो दोस्तों जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे कि 1952 से शुरुआत करके 1995 तक इन्होंने फिल्मों में काम किया और इनको काफ़ी अवार्ड्स वगैरह भी मिले। और हमें दुख कि इनकी जो मृत्यु हुई, डेथ हुई, वो एट द एज ऑफ 69 में। और वो भी एक कैंसर की वजह से। बहुत दुख से हमें कहना पड़ रहा है। लेकिन इनके जो बेटे हैं पुरु राजकुमार, उन्होंने बताया एक मैगज़ीन में इंटरव्यू के दौरान कि पिछले लास्ट के 2 साल थे उनके लिए बहुत दुखी थे उनके फादर के साथ। तो दोस्तों ये था आज का हमारा जो एपिसोड लेजेंड्स ऑफ इंडियन सिनेमा, यानी कि बॉलीवुड जिसको दुनिया में जाना जाता है। ये था, हम बातचीत कर रहे राजकुमार साहब के बारे में, जो एक मजे हुए कलाकार थे, लेजेंड थे, आइकॉन थे। और मेरे ख्याल से हम हमेशा इनको याद रखेंगे, इनकी फिल्में देखेंगे, और जब जब इनकी फिल्में देखेंगे हम इनको याद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका मेरे साथ जुड़ने का इस एपिसोड में। और हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में, जो इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा पर होगा, लेजेंड्स ऑफ बॉलीवुड पर होगा, और एक और नए लेजेंड को लेकर आएंगे, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। उनकी पैदाइश कहाँ हुई, कैसे उन्होंने कदम रखा फिल्म इंडस्ट्री में, और कैसे उन्होंने शोहरत हासिल की। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका हमारे साथ जुड़ने का। अपना ख्याल रखिए जहाँ पर भी हैं। मेरा ये चैनल अप फ्रंट शेयर करना मत भूलिए, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी बोलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने का। अपना प्यार देते रहिए दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम और जय हिंद दोस्तों।